बजट सत्र से पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार के सामने विपक्षी दलों के नेताओं ने कई अहम मुद्दे रखे। देखिए पूरी खबर। संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों के नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के मुद्दे को उठाया, तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग का मुद्दा भी छाया रहा। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम के भाषण के दौरान हंगामा और व्यवधान करना उचित नहीं है। पीएम जब बोलते हैं तो सदन और देश को सुनना चाहिए। राजनाथ सिंह के मुताबिक सदन को सुचारू रूप से चलाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि मीटिंग बहुत उपयोगी रही, अच्छे सुझाव मिले। हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सर्वदलीय बैठक के बाद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। इससे पहले कभी कांवड़ यात्रा में धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। सर्वदलीय बैठक में आपने किन मुद्दों को रखा, क्या मांग की? देखिए, इस देश में अब सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं और कुछ नहीं है। समस्या ही समस्याएं हैं। हमने डिप्टी स्पीकर का मामला उठाया कि परंपरा ये है कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, लेकिन उसका उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं, मामला पार्लियामेंट में भी उठाएगा। ये पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है बीजेपी, क्योंकि अब इन्हें खतरा हो गया है कि आगे जब भी चुनाव होगा ये चले जाएंगे सत्ता से। कमी थोड़ी सी रह गई थी कुछ राज्यों में, जिसकी वजह से ये सत्ता बनी रही, वरना सत्ता चली गई। तो इसलिए अब चाहते हैं फिर एक बार उन्माद पैदा करो, दंगे कराओ, फसाद कराओ। सरकार कह रही है पुराना आदेश है और ये यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ज्यादा झूठ कोई और बात नहीं हो सकती है। न किसी पत्रकार ने सुना, न किसी जनता ने सुना, न किसी जनप्रतिनिधियों आज तक सुना। पहली बार 2 दिन से सुना। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। महंगाई, बेरोजगारी सरकार के संरक्षण में बढ़ रही है, कहा उन्होंने। जम्मू कश्मीर में रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, लद्दाख में चीनी घुसपैठ हो रही है, कहना था प्रमोद तिवारी का। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है। आज सर्वदलीय बैठक में किन किन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया? देखिए, लगभग सभी मुद्दे, चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं। कांवड़ वाला यात्रा पर जिस तरह से बातें हो रही, ये सारे मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। आप जो कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश दिया गया यूपी सरकार की तरफ से, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा ना हो। इस तरह फिर तो जो तमाम हरिजन हैं, दलित हैं, वाल्मीकि समाज के, उन लोगों का क्या होगा? सरकार ने क्या जवाब दिया? आपने जो ये मांग की आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं। आपको लगता है कि संसद का सत्र जो है सुचारू रूप से चलेगा? सरकार पर निर्भर करेगा, हम लोग तो चलाना चाहते हैं। और वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू ने बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग एक बार फिर उठाई है। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखी। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी बड़े विपक्षी दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। बाद में जेडीयू नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। बिहार के विभाजन के बाद सारे संसाधन झारखंड चले गए। उसी तरह से आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन के जितने सेंटर थे सब तेलंगाना में चले गए। दोनों राज्यों के उत्थान के लिए, विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा या उनके जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जेडीयू एनडीए सरकार में शामिल है। ऐसे में बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर अब जेडीयू की मांग के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि जेडीयू पहले से ही बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग करती रही है। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। धर्म और जाति के नाम पर विभाजन को भी उन्होंने गलत बताया।
जेडीयू सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हमारे साथ हैं। आज सर्वदलीय बैठक में क्या मुद्दे उठाए आपने? हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा हमारे पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है और उसको अगर टेक्निकली देने में कोई दिक्कत है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये जरूर हम लोगों ने उठाया है और अपेक्षा है सरकार से। उसी तरह फ्लड को लेकर के कि बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो है नॉर्थ बिहार का फ्लड में डूब जाता है, तो उसको लेकर के क्योंकि सारा पानी आता है नेपाल से, वहाँ हाई डैम बनना है कोसी पर, लंबे टाइम से ड्यू है, तो भारत सरकार बात करके उसको रिजॉल्व करे, कोई रास्ता निकाले और जब तक नहीं होता है तब तक बिहार के इस साइड में कोई न कोई सॉल्यूशन करे कि इसका प्रभाव कम किया जा सके। पिछले 10 साल में हजारों करोड़ हम बिहार सरकार का फ्लड को लेकर के खर्चा हुआ है। ये दो बात हम लोगों ने उठाया।